वेलकम क्लास। हमारा बेटा चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे हम लोग, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आज हम लोग बेटा एक्सरसाइज 10.4 पे बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन टू ऑफ इट्स एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम इज गिवन। हम बेटा ऐसे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे जिसमें अपन को दो एंगल गिवन होंगे और उन एंगल्स के बीच में जो साइड होती है वो अपन को गिवन होगी। राइट। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए की मेजरमेंट कितनी है बेटा 60, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना 30 डिग्री एंड द साइड ए बी इक्वल टू कितना 5.8। जैसे कि मैंने इसका रफ डायग्राम बना रखा है। ए बी क्या लाइन सेगमेंट कितना 5.8 दे रखा है, ए पे एंगल 60 और बी पे एंगल 30 दे रखा है, यानी कि दो एंगल और उनके बीच की साइड अपन को गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन को ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 5.8 का। तो मैं स्केल या फिर ये अपने डी में जो स्केल होता है उसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ 5.8 का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करा 5.8, तो ये 5.8 का अपन ने क्या कर दिया बेटा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया बेटा बी नाम दे दिया। राइट। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 5.8 सेंटीमीटर है। देन हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए पे कितना बनाना है अपन को 60 डिग्री। तो ए पे अपने डी को रखना है, क्योंकि ए जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड पे है, तो अपन क्या देखेंगे नीचे वाले एंगल। नीचे एंगल 60 कहाँ पे बन रहा है बेटा यहाँ पे, है ना। तो ये 60 का एंगल बन गया यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक। और उसके बाद इसको अगर दोनों को मैच कर दें, हमने इसको मैच कर दिया। ठीक है, ये जो मेजरमेंट आया कितना 60 डिग्री आया। उसके बाद अपन को बी पे एंगल बनाना है कितना 30 डिग्री। तो आप बी एंगल पे 30, बी पे 30 का एंगल बनाना है, क्योंकि ये राइट हैंड है। तो आप क्या देखेंगे अपन ऊपर वाले एंगल, ऊपर 30 कहाँ दिख रहा है बेटा आपको, कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये 30 दिख रहा है। इन दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा अपन मैच कर लेते हैं। इस पॉइंट को बी से ज्वाइन करते हैं, इसको बी से ज्वाइन करा। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे सी। इस तरह से जो ट्राइंगल, सॉरी ये एंगल कितना था 30 बनाया हमने। इस तरह से जो ये ट्राइंगल बन के रेडी हो गया, ए बी सी अपना ट्राइंगल बन के रेडी हो गया। ठीक है, रही बात इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की, तो मैं बोलता जाता हूँ, देखिएगा सुनिएगा बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया कितना ए बी 5.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर यूजिंग पेंसिल एंड स्केल। क्या बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर यूजिंग पेंसिल एंड स्केल। फिर हमने क्या करना है बेटा, एंगल ए बनाया अपन ने कितना 60 डिग्री। क्या, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए यूजिंग डी या फिर प्रोटेक्टर। ठीक है, एंड एक्सटेंड दिस लाइन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, बी पे एंगल बनाया 30। तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट बी एंड एक्सटेंड दिस लाइन। ठीक है, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। दिस इज हाउ आवर ट्राइंगल ए बी एंड सी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से जो अपना ट्राइंगल ए बी सी है वो बनके रेडी हो गया। राइट। तो आपको बेटा ये क्वेश्चन भी लिखना है, उसके भाई कंस्ट्रक्शन भी करना है और कंस्ट्रक्शन के आपको स्टेप भी लिखने हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ साइड पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर। मैंने रफ डायग्राम बनाया, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है। उसमें एंगल पी क्यू आर, बीच में कौन सा पॉइंट है बेटा क्यू, तो क्यू एंगल कितना है 105 डिग्री। इसमें क्यू आर पी यानी कि बीच में पॉइंट कौन सा बेटा आर, तो आर एंगल कितना है 14। आर पे कितना एंगल बन रहा है 14। ठीक है, तो ये तो बेटा क्या हुआ, आपको ये दोनों एंगल गिवन है, उनके बीच की साइड तो गिवन नहीं दे रखी। तो हम लोग क्या करें बेटा, ऐसे कैसे बनाए इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल के जो एंगल की जो सम प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करेंगे। क्या, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, बिकॉज सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल है, पी क्यू और आर। एंगल पी क्यू आर तीनों का सम कितना होगा 180। इसमें अपन को एंगल क्यू कितना दे रखा है 105, पी अपन को निकालना है, और आर कितना दे रखा है बेटा 40। 40 और 105 कितने हो गए 145, प्लस के एंगल पी, ये 145 उधर आके माइनस में 180 में से 145 गया कितना आ गया 35। तो एंगल पी कितना बनने वाला है 135 डिग्री बनने वाला है। ठीक है ना, तो अपने पास क्या आ गए, ये दोनों एंगल आ गए और उनकी बीच की साइड अपने पास गिवन है। तो अब ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, क्या, दो एंगल गिवन है और उनकी बीच की साइड अपन को पता है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ कर लेंगे। हमको क्या करना है, पी क्यू ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर। तो अपने क्या स्केल की हेल्प से ये 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट अपन ने ड्रॉ कर दिया। राइट, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू, कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद पी पे एंगल बनाना अपन को 35। 35 का एंगल, ये लेफ्ट एंड है तो नीचे देखेंगे, ये 30 और 40 के बिल्कुल बीच में कौन सा है 35। ये 35 का एंगल बन गया। इसको ज्वाइन कर लेते हैं और एक्सटेंड करते हैं। इसको पॉइंट से ज्वाइन करके अपन ने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ये एंगल कितना बना 30,
105 डिग्री, राइट। फिर अपन को क्यू बनाना है कितना, 105, कितना बनाना है बेटा 105। इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके कटेगा बेटा ये, ठीक है। 105 बनाते हैं क्यू पे, क्योंकि राइट हैंड है तो क्या देखेंगे अपन, ऊपर वाले एंगल देखेंगे। 105 देखिए 100, फिर 110, उसके बीच में कितना 105, कहाँ पे बेटा ये पॉइंट, कुछ यहाँ पे पॉइंट आया। इस पॉइंट को क्यू से ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को क्या करते हैं क्यू से ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो एंगल बना ये कितना बना 105, राइट। और ये पॉइंट कौन सा आएगा, आर पॉइंट बन जाएगा, और इस पर जो एंगल बनेगा वो ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा 40 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से ट्राइंगल अपना पी क्यू आर बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना था 180। रही बात इसके स्टेप्स की, हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया ना यूजिंग पेंसिल एंड स्केल। फिर हमने क्या किया, पी पॉइंट पे 35 डिग्री का एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 35 डिग्री एट पॉइंट पी एंड एक्सटेंड दिस लाइन, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, क्यू पे 105 का, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट क्यू एंड एक्सटेंड दिस लाइन ना, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर, दिस इज हाउ आवर ट्राइंगल पी क्यू आर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से जो अपना ट्राइंगल पी क्यू आर है वो बन के रेडी हो गया, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट ई एफ इक्वल टू है 7.2, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई कितना है बेटा 110 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ कितना है बेटा 80 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 होता है। और अगर यहाँ पे अपन डी ई एफ के एंगल ई को देखें कितना दे रखा है 110, और एंगल एफ कितना दे रखा है 80, तो 110 और 80 मिलके ही क्या बन गए 190 बन गए, कितने बन गए 190 बन गए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल is not possible to construct, ये बनाना पॉसिबल नहीं है, कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज भाई एंगल ई और एंगल एफ इन दोनों का सम ही अगर अपन देखें, ई का एंगल कितना दे रखा है बेटा 110 और दूसरा एफ एंगल कितना दे रखा है 80, दोनों का सम करा एंगल ई और एंगल एफ कितना आ रहा है बेटा 190 डिग्री आ रहा है ना, जो कि अगर दोनों का सम कितना 190 आ रहा है, दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, अगर इसमें एंगल डी भी मिला दें तो वो तो क्या होगा बेटा, वो तो 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जब इन दोनों का सम ही 180 से ज़्यादा है तो इन तीनों का सम भी तो 180 से ज़्यादा होगा, है ना। तो बिकॉज सम ऑफ all three angles is more than 180 degree, so triangle DEF can't be कंस्ट्रक्टेड। तो ये बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या ट्रायंगल जब भी बनता है जब उसके तीनों एंगल का सम कितना हो 180, यहाँ पे तो क्या दो का सम ही 190 भाई 180 से ज्यादा है तो तीन का सम तो 180 से ज्यादा ही होगा, जब तीनों का सम 180 से ज्यादा है तो ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बेटा अपनी एक्सरसाइज जो 10.4 है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको दोनों जो फिगर थे बिल्कुल साफ सुथरे बनाने हैं और उनके कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लिखने हैं, और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, राइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।